हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रकाश के बारे में। कक्षा 10 के फिजिक्स में प्रकाश जो चैप्टर है एक डिटेल में पढ़ाई जिसकी करनी है, और प्रकाश की पढ़ाई हम लोगों ने आप प्रारंभ कर दी है। पहले हम लोगों ने जाना पहले वीडियो में पार्ट 1 में प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, किरण पुंज और प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने सीख लिया और परावर्तन के जो 2 नियम होते हैं उनको भी जान लिया। परावर्तन क्या होता है एक बार पुनः सुन लीजिए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर पहले माध्यम में वापस आ जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? एक घटना है। ये प्रकाश का किरण आ रहा है, ये अपारदर्शी माध्यम बना हुआ है, ये कांच है जिस पर पीछे पॉलिश लग गया। अगर पीछे पॉलिश नहीं लगा होता तब तो ये पारदर्शी माध्यम होता, प्रकाश आता और कांच से होकर के दूसरी ओर इस ओर निकल आता दूसरे माध्यम में। लेकिन पीछे इसमें पॉलिश लग गया, प्रकाश का किरण आया और इस तल से टकराया। टकराने के बाद उसने देखा कि हम तो पार जा नहीं सकते, फिर क्या करेगा? वो अपने पहले माध्यम में वापस आ जाएगा। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बीच में हम लोग अभिलंब खींचते हैं और अभिलंब से हमको पता लगता है ये जिस कोण पर प्रकाश का किरण आ रहा है इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए प्रकाश का किरण वापस लौट जा रहा है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। परावर्तन का नियम जो कहता है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है परावर्तन के प्रकार। चलिए परावर्तन के प्रकार जानते हैं। परावर्तन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जिसको अंग्रेजी में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और अनियमित परावर्तन जिसको अंग्रेजी में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन 2 प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? वह परावर्तन जिसमें आपतित किरणें समांतर आती हैं एवं उनका परावर्तन भी उसी प्रकार से समांतर होता है। परावर्तित किरणें भी हमेशा समांतर होती हैं एक दूसरे से। इस नियमित परावर्तन का चित्र यहाँ बना देते हैं छोटा सा, आप बात समझिएगा। ये कोई कांच ले लिया हमने, प्रकाश का किरण आ रहा है, अब इसमें से होकर के गुजर जाएगा, परावर्तन होने ही नहीं पाएगा। परावर्तन जो घटना होती है कि लौट कर पहले माध्यम में वापस आ जाता है, जब तक टकराएगा नहीं तब तक लौट के आएगा नहीं। टकराने के लिए क्या होगा कि पीछे हम लोग पॉलिश लगा देंगे, अब ये प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाएगा, ये एक अपारदर्शी माध्यम हो गया। प्रकाश का किरण आएगा, इस जगह पर टकराएगा, ये जो प्रकाश का किरण आ रहा है इसको आपतित किरण कहते हैं। याद होगा आप सभी को, बहुत ध्यान से आप सब पढ़ाई करते हो, और अगर ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो भी ध्यान से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, शांत मन से ध्यान से सुनिए बात को। बहुत आसान बातें हैं, सब एकदम से 24 घंटे आपको याद रहने वाली बातें हैं। अच्छा चलिए, नियमित परावर्तन में देख रहे थे हम लोग। आपतित किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर ये अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आ रही है, अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए यह किरण लौट जाएगी दर्पण से टकराने के बाद में। एक और किरण आ रही है अभिलंब के थोड़ा नज़दीक से, तो अभिलंब के थोड़ा सा नज़दीक से ही ये गुजर जाएगी। एक और किरण आ रही है तो ये किरण भी ऐसे ही गुजर जाएगी। ये देखिए, इसमें जितने भी परावर्तित किरणें हैं ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अगर इस जगह पर कोई मानव नेत्र हो तो उसको ये सारी चीज़ें आती हुई दिखाई पड़ेंगी अपने ही ऊपर। मानव नेत्र में सारी चीज़ें
मानव नेत्र पर ही जाती हुई दिखाई पड़ेंगी और यहाँ पर चौंध उत्पन्न होगा, आप सही से देख नहीं पाएंगे। धूप में कई बार यह घटना हुआ होगा कि धूप में कोई दर्पण रखा हुआ है और जिस ओर आ रहा है उसकी परावर्तित किरणें, अगर उस जगह पर आप पहुँच गए तो आपकी आंखों में बहुत तेज चमक उत्पन्न होता है। आप सोचते हैं ये कहाँ से हो रहा है। हाँ, यही घटना है, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कौन सी घटना होती है? एक कोई खुरदरा पृष्ठ हो, चमकदार पृष्ठ के बजाय, चमकदार और समतल पृष्ठ के बजाय कोई खुरदरा पृष्ठ हो, इस जगह पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये अच्छा, ये जो किरणें आ रही हैं, इनका जो परावर्तित, इनसे जो परावर्तित किरण निकलेगा उसकी दिशा सबकी अलग अलग होगी। ये इधर चले जा रहे हैं, ये भाई साहब टकरा के इधर लौट आ रहे हैं, ये भाई साहब टकरा कर इधर जा रहे हैं, तो इन सब की दिशा अलग अलग हो जाती है। इस वजह से हमारी आंखों में कोई चौंध नहीं उत्पन्न होता। इस पर प्रकाश पड़ रहा है फिर भी हम इसको देख सकते हैं, आंखों में कोई चौंध उत्पन्न नहीं होगा। यह काम होता है दरवाजे की खिड़कियों में, इस तरह से लगाया जाता है पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में चौंध ना उत्पन्न हो। दूसरा, इसका इस्तेमाल बढ़िया होता है अखबार में। जो अखबार आपके घर पे आता है सुबह सुबह ढेर सारी खबरों को लेकर, उस अखबार को जो है उसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं और उसको हमेशा रद्दी कागज़ पर छापते हैं। रद्दी कागज़ पर छापने से उसमें ज़्यादा चमक उत्पन्न नहीं होता, ज़्यादा परावर्तन नहीं होता, नियमित परावर्तन नहीं होता। अगर उसकी जगह पर उसको किसी चमकदार पृष्ठ पर छोटे छोटे अक्षर को छाप दें तब आपको पढ़ने में बड़ी समस्या होगी। खुरदरे पृष्ठ पर होने के कारण उसका जो है उसमें अनियमित परावर्तन होता है और आप उस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, परावर्तन के प्रकार ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है परावर्तन की उत्क्रमणीयता, रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट, या प्रकाश की उत्क्रमणीयता। चलिए अगला पॉइंट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, पॉज करके आप जो है सारी बातों को नोट कर सकते हैं। और पढ़ाई करते समय आपके हाथ में एक कॉपी एक पेन जरूर होना चाहिए। आप सभी बातों को नोट कर लिया करें, इससे आपका एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा। एक एक बात को समझते हुए उसको नोट करते हुए चलिए। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, आज आप सब इस बात को पूरी तरह जान जाएंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए, ये कोई पृष्ठ है, परावर्तक तल है। ये परावर्तक तल कब बनेगा? जब इस पर नीचे कलई लगा हो, पॉलिश लगा हो कि प्रकाश आर पार ना जा पाए। एक कांच था जिस पर पीछे पॉलिश लग गया, अब ये दर्पण का काम कर रहा है और प्रकाश का किरण इस पर आ रहा है। ये हो गया आपतित किरण, प्रकाश का किरण आ रहा है, बीच में हम लोग अभिलंब खींच देते हैं ताकि पता लगे कि कितने अंश के कोण पर आ रहा है और कितने अंश के कोण पर फिर ये जा रहा है। ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण समझें, ये परावर्तित किरण जो है इसको अगर हम लोग आपतित किरण समझें तो ये जो आपतित किरण होता है ये परावर्तित किरण बन जाता है, बिल्कुल बन जाएगा। ये अगर हो गया आपतित किरण, जितने अंश के कोण पर ये आ रहा है उतने ही अंश के कोण पर यह लौट जाएगा। जितने अंश के कोण पर ये आ रहा है, इधर से अगर देखें, जितने अंश के कोण पर ये आपतन, जितना इसका आपतन कोण है उतना इसका परावर्तन कोण होगा। इधर से अगर हम देखें तो ये जितना इसका आपतन कोण होगा उतना इसका परावर्तन कोण होगा। बात समझ में आ रही है? यही है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसका भी चित्र बना लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक